दोस्तों, आपसे एक सवाल है, क्या इंडिया को डिक्टेटरशिप कहना गलत है? जी हाँ, आपको पता है कि किस तरह से इंडिया पर एक डिक्टेटर काम कर रहा है और इंडिया को डिक्टेटरशिप बनाते जा रहा है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में भी एक डिक्टेटरशिप चलता है। अब कैसे? अब इसलिए चलता है कि वहाँ पर उनका जो प्रेसिडेंट है और वही प्रेसिडेंट जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक वो प्रेसिडेंट बना रहेगा। तो ये एक डिक्टेटरशिप हुआ और पता नहीं क्यों वहाँ की जो गवर्नमेंट है इसे एक डेमोक्रेसी समझते हैं। लेकिन आखिर क्या इंडिया में ये चल रहा है? आखिर इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अभी इंडिया में डेमोक्रेसी बचा है कि नहीं? आइए चलते हैं और करते हैं इसका पर्दाफाश कि क्या है आखिर डेमोक्रेसी और क्या है इसके कैरेक्टर्स और कैसे इंडिया बनता जा रहा है एक डिक्टेटरशिप। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये डेमोक्रेसी सबसे पहले है क्या? तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पीपल राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि डेमोक्रेसी क्या है? एक गवर्नमेंट का फॉर्म है और इसमें पीपल क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं अपने भले के लिए, जिस तरह से अपना सरकार बनाते हैं। अब यहीं पर अगर बात कर लें कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जो है एक ग्रीक वर्ड, जी हाँ, यहाँ पर 2 ग्रीक वर्ड से बना है, एक डेमोस एंड क्रेटिया। तो सबसे पहले डेमोस मतलब होता है दी पीपल एंड क्रेटियस मतलब होता है दी पावर ऑफ पीपल। अब यहाँ पर बात ये ध्यान देने वाली बात है कि आखिर यहाँ पर जो ये पावर ऑफ पीपल है, तो यहाँ पर लोगों का शासन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कि लोगों का शासन यहाँ इंडिया में चल रहा है। तो ऐसे अगर हम बात कर लें कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, इन्होंने 4 मार्च 1861 में क्या किया, अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या है? एक पावर ऑफ पीपल है। तो हम बात करें इसके दो टाइप्स हैं। एक तो सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड एक आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी वो होता है कि ये एक तो सबसे पहले सबसे ओल्डेस्ट क्या है डेमोक्रेसी है और ये हमें देखने को मिली थी, हमने पिछली वीडियो में बात किया था फ्रांस की राज्य क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। तो हमने उसमें देखा था कि किस तरह से वहां पर मोनार्की सिस्टम था और वहां पर डेमोक्रेसी लाया गया। और आपको पहली बार ये पता चल रहा होगा कि सबसे पहले डेमोक्रेसी वहीं से उत्पन्न हुआ। तो अगर हम बात कर ले तब के टाइम में कि किस तरह से लोग क्या किए थे, अपना शासन खुद ले लिए थे और अपना शासन जो है खुद से कायम कर रहे थे और अपने लिए खुद से काम कर रहे थे। तो ये थे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो खुद से अपना काम करे। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसमें क्या करते हैं कि पीपल जो है अपना जो इलेक्टर होता है उसको इलेक्शन खड़े होते हैं और क्या करता है अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और अपने भलाई के लिए कि वो हमारा काम करे। तो इस तरह से अभी के टाइम आपको देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ हम चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी में ही आपका आता है डिक्टेटरशिप। लेकिन उससे पहले हम कई सारे इसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि आखिर ये डेमोक्रेसी में क्या-क्या चीजें हमें मिली है, जिससे हम क्या करें एक लोकतंत्र अपने आप को कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है लिबर्टी। हमारे पास इसमें फ्रीडम है। हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली वर्क कर सकते हैं और हमारे साथ ट्रीट भी जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, यानी हमें अच्छे से देखा जाएगा। अब आइए हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए और सभी को इक्वल राइट्स दी जाए। अब हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी यानी एक फीलिंग ऑफ ग्रुप है और इसमें क्या होता है कि लोग जैसे कि एक समुदाय के लोग हैं और उन समुदाय और दूसरे समुदाय क्या करे, कभी अपने आप में यहाँ पर मतलब लड़ाई ना करे, डिबेट ना करे, इन दोनों के बीच कभी हो। तो ये लोग क्या करे, एक हैं, सब एक हैं और सब एक साथ मिलजुल कर रहे हैं और इसी को हम फ्रेटर्निटी कहते हैं। और साथ ही यहाँ पर अब आता है मेजोरिटी। अब मेजोरिटी का क्या मतलब है कि एक जैसे कोई कास्ट, एक कोई मेजर कास्ट हो गया और एक कोई लोअर कास्ट जिसमें कम लोग संख्या है और एक कोई मेजर कास्ट। जैसे हम अगर बात कर ले बीजेपी और कांग्रेस की, तो हम अगर बात कर लें कि यहाँ पर बीजेपी जो है मान लो कि लाती है 50 लाख वोट और जो है कांग्रेस 40 लाख वोट, तो यहाँ पर सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की। अब क्यों क्यों यहाँ पर बनेगी, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी था, लोगों ने मेजोरिटी बनाए और इससे अपना जो रिप्रेजेंटेटिव को चुना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके लिए जो अभी हित में अच्छा कर रहा है आप उसी को चुने।
तो एक तो आपने ये जान लिया कि ये मेजॉरिटी क्या कहलाता है। अब इसी के साथ हम चलते हैं कि डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप का आखिर मतलब क्या है? तो डिक्टेटरशिप यानी जैसे मैंने पहले बात कर ली थी, अगर हम कोरिया में ही देखें तो कोरिया में क्या है, एक डिक्टेटरशिप चलता है और वही डिक्टेटरशिप क्या करता है, पूरे कोरिया को यहाँ पर क्या करता है, कवर करता है और वहां पर अपना शासन लगाता है। वो चाहे कुछ भी कर सकता है। जैसे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखें, यहाँ पर राजा क्या कर सकता है, अपने लिए कुछ भी कर सकता है, रॉन्ग आइडिया भी कभी कभी लोगों के लिए ले आ सकता है। तो ठीक इसी तरह से अगर डिक्टेटरशिप आ गया इंडिया में तो आप सोच नहीं सकते क्या होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या क्या हो सकता है तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले डिक्टेटरशिप यानी क्या होता है कि एक ही राजा है और वो पूरे क्या कर रहा है, अपना कंप्लीट पावर को होल्ड कर रहा है। तो ए डिक्टेटर हु होल्ड कंप्लीट पावर इज डिक्टेटरशिप। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिक्टेटरशिप की। एक राजा वो पूरे क्या करता है, कंप्लीट पावर को अपने हाथों में ले लेता है। तो यही है डिक्टेटरशिप। अब हम साथ बात करते हैं यहाँ पर रिपब्लिक। अब हम इंडिया को एक रिपब्लिक कंट्री कैसे कर सकते हैं? आप सबसे पहले ये जानते होंगे कि रिपब्लिक यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो बस आप इतना ही जानते हैं? नहीं, तो रिपब्लिक यानी ये भी होता है कि हमें आजादी हो। ठीक है, एक तो यहाँ पर फ्रीडम ही नहीं है, यहाँ पर हमें क्या हो, रिपब्लिक यानी आजादी हो। जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हम क्या कर सकते हैं, अपने आजादी के लिए अपने कामों को किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कंडक्ट करवा के, तो इलेक्शन तो हमारा हर 5 साल में होगा ही। तो इलेक्शन होने के बाद आपको क्या पता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारे लिए जो कौन कहेगा, हमारे लिए जो कहेगा अच्छा कि हम आपको बिजली पानी सब सुविधा देंगे जो हमारे लिए चीजों के लिए। तो यह तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और इसे क्या कर सकते हैं, हम अपना जो है प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो यहीं पर रिपब्लिक मतलब यही होता है कि हम क्या करें, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करें और इलेक्ट करके जिता के वहां पर भेजें जो हमारे लिए अच्छा काम करे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है, आपको पता है एक संविधान। तो हम बात कर लें 1950 में ये लागू हुआ। अब अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, या फिर हम इंडिया की बात कर लें कि वो चल कैसे रहा है, तो सभी चल रहा है इससे, कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसी में आपका डेमोक्रेसी का बात निकल के आता है। लेकिन अब यहीं पर अगर बात कर लें कि अगर मोनार्की सिस्टम आए तो मोनार्की सिस्टम कब आएगा, कोई डिक्टेटर जब आएगा। तो अब यहाँ पर अगर बात करें मोनार्की सिस्टम, तो मोनार्की सिस्टम का क्या मतलब है कि मोनार्की सिस्टम यानी कि कोई एक ही राजा और कोई एक ही रानी है और वो क्या कर रही है, अपना मतलब जो है पूरे पावर को अपने हाथों में ले ले और क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना जो भी काम कर सके, जो रॉन्ग आइडिया या फिर गुड आइडिया लाना हो तो वही सब करेंगे। कोई यहाँ पर लोग जो है उसको नहीं चुन सकता, वो राजा है, रानी है। अब यही अगर बात करें तो मोनार्की सिस्टम में यही होता है। जैसे आपको पता होगा कि मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बात की थी, एक लुईस है। अब लुईस 1 2 3 4 इस तरह से 16 तक जाते हुए जाके यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गया। ठीक है, लोगों ने जब अपना प्रोटेस्ट किया और समझा तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या चल रहा था, एक ट्रेडिशनल प्रोसेस चल रहा था। तो इसी को कहते हैं हम मोनार्की सिस्टम। तो अभी तक आपने ये जाना, लेकिन अब आपके मन में क्या ये सवाल आता है कि हमें डेमोक्रेसी आखिर चाहिए क्यों? तो वाई डेमोक्रेसी? तो अगर हम बात करें तो मोनार्की सिस्टम में क्या कर सकता है, राजा है वो कभी गलत डिसीजन ले सकता है लोगों के लिए, जो लोगों के लिए अच्छा ना हो। टैक्स बढ़ा सकता है या फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है, महंगाई बढ़ा सकता है। अगर हम इंडिया में बात कर लें तो कुछ भी अगर बात करें तो वो आप जो भी है हित के लिए क्या कर सकता है, वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बेटर है डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और अपने लिए क्या कर सकते हैं, वहां पर काम करवा सकते हैं। अगर आपके लिए ये अब ठीक नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगले 5 साल के बाद उसका सरकार को आप गिरा सकते हैं और अपना नया रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं जो आपके लिए सही काम करे। तो यही है डेमोक्रेसी और हमें डेमोक्रेसी आखिर क्यों। अब एक तो ये बात कर लें कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी क्या होता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मैंने पहले बताया था कि आखिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी जो पीपल जो है अपना इलेक्टर को इलेक्ट करके वहां पर भेजे, यानी पार्लियामेंट में भेजे और अपनी बातों को रखे और हमारे हित के लिए काम करे। तो ये क्या कर सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिक कंट्री भी इसे कहते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री किसको कह सकते हैं? जी हाँ, अगर मैं बात कर लूं तो अगर इसमें मैंने पहले बता चुका था कि इसको हम कह सकते हैं मोनार्की हो गया या फिर आपका एनार्की हो गया या फिर ये फ्यूडलिज्म हो गया। तो ये सब जितने भी आ जाते हैं बातें, तो ये सब जो है, ये सब वर्ड्स जो हैं, ये सब जो है किसके लिए है, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए है और इसमें हमें कोई फायदा नहीं है और इसमें पीपल का आजादी नहीं, इसमें राजा जो करेगा वो करेगा। तो आप
आपके पास एक ही चीज है, आपका वोट। जिस तरह से अब्राहम लिंकन के द्वारा बताया गया था कि क्या है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो यानी जो पीपल है, पीपल का है और पीपल के लिए है, तो यही है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को आप बचाएंगे अपनी बस वोट की ताकत से। तो आप जरूर है अपना वोट को सही इस्तेमाल करें, आगे का इलेक्शन में आ रहे हैं जो, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छे से चुने जो आपके लिए क्या कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का इस वीडियो में जिसमें हमने डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी को समझा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।